जहानाबाद का कुख्यात अपराधी 2 लाख का इनामी पप्पू शर्मा गिरफ्तार हो गया। खुद को मृत घोषित कर आपराधिक घटनाओं को देता था अंजाम। जी हां, जहानाबाद जिले के परसबिघा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी अमिताभ रंजन और पप्पू शर्मा को धर दबोचा है। पप्पू शर्मा कई कांडों का अभियुक्त है। खुद को मृत घोषित कर यह आपराधिक वारदातों को बेखौफ अंजाम दे रहा था। पिछले कई वर्षों से वह पुलिस को चकमा दे रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर जहानाबाद जिले के परसबिघा थाना क्षेत्र के ग्राम सेंधवा में पुलिस ने छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस के साथ अमिताभ रंजन और पप्पू शर्मा को गिरफ्तार किया गया। जहानाबाद एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसे ही सूचना मिली उसी समय जहानाबाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल एवं एसटीएफ की एक टीम बनाई गई। टीम बनाकर पप्पू शर्मा के गांव सेंधवा स्थित घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पप्पू शर्मा एवं उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस ने तत्परता एवं सूझबूझ दिखाते हुए पप्पू शर्मा एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों एवं सहयोगियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में जहानाबाद एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी अमिताभ रंजन और पप्पू शर्मा ने खुद को गिरफ्तारी से बचने के लिए मृत घोषित कर मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाकर अपनी पत्नी एवं अन्य सदस्यों के माध्यम से इसका दुरुपयोग सरकारी एवं न्यायिक प्रक्रिया में कर रहा था। पप्पू शर्मा का आतंक बिहार झारखंड के कई जिलों में था। दर्जनों कांड का ये पप्पू शर्मा अभियुक्त है। गिरफ्तार पप्पू शर्मा के घर से एक देसी पिस्टल, 56 जिंदा कारतूस, एक रेगुलर राइफल, जाली मृत्यु प्रमाण पत्र समेत कई कागजात पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस इसे अपनी बड़ी सफलता मान रही है। मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो एक कुख्यात अपराधकर्मी हैं पप्पू शर्मा उर्फ अमिताभ रंजन सेंधवा गांव के रहने वाले हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है और कई कांडों में ये अभी भी वांछित हैं। इनके अपने घर में आए होने की और छिपे होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसमें एसटीएफ जहानाबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी की गई है। जहानाबाद पुलिस की टीम की तरफ से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, डीआईओ जो हमारे प्रभारी हैं, टाउन एसएचओ, परसबिघा एसएचओ जिनके एरिया में कार्रवाई हुई है, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इन लोगों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और लगभग 10 घंटे से ऊपर सर्च अभियान किया है। और उस अभियान के परिणाम स्वरूप जो पप्पू शर्मा हैं इनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके कुछ सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है, उनके घर के सदस्यों की भी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पप्पू शर्मा पिछले काफ़ी समय से विस्तृत आपराधिक इतिहास के बाद ठगी का भी काम कर रहे थे और इन्होंने लगभग 4 वर्षों से स्वयं को मृत घोषित कर रखा है और उसका भी प्रमाण पत्र बनवा रखा है, जिससे हम लोगों को भी बहुत सारी न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। इनका लगभग 2011 से लेकर 2023 तक का विस्तृत आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें परसबिघा थाना के अधिकांश कांड हैं, 115/11, 8/13 से लेकर लगभग 2021 तक के कांड हैं और जहानाबाद टाउन थाना का भी कांड इनके ऊपर पूर्व में दर्ज है। 3 कांड ऐसे हैं जो परसबिघा 19-20, परसबिघा 12-21 और परसबिघा 48-21, जिनमें अभी भी ये वांछित चल रहे हैं। हम लोगों की प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ अन्य प्रदेशों में, विशेष तौर पर झारखंड में कुछ न्यायिक जो है प्रोसेस इन लोगों पर इशू हुए थे इन पर, जो इनके मृत सर्टिफिकेट दिखाने की वजह से जिनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था, उसके संबंध में भी हम लोग सूचना एकत्रित कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में हम लोगों ने 6 गिरफ्तारियां की हैं अभी तक, जिनमें ये जो मुख्य अभियुक्त हैं अमिताभ रंजन और पप्पू शर्मा, इनके अतिरिक्त नंदन कुमार, राकेश कुमार, अमन कुमार और 2 महिलाएं हैं, मिंटू रंजन पिता अमिताभ रंजन, दीपा रंजन, मिंटू रंजन पति अमिताभ रंजन और दीपा रंजन पिता अमिताभ। इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो बरामदगी है इनके घर से वो एक देशी पिस्टल, 56 जिंदा कारतूस, जिसमें पिस्टल के भी कारतूस है, .315 बोर के भी कारतूस है, एक रेगुलर राइफ़ल है, जिसको हम लोग ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो राइफ़ल कहाँ से चोरी हुई या उसका क्या इतिहास रहा है।
जिसके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त वॉकी टॉकी, चार्जर, एक लैपटॉप, मोबाइल, जो इनका मृत्यु का जाली प्रमाण पत्र है वो भी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। और इनके घर में लगभग लाखों की ऐसी संपत्ति भी हम लोगों को देखने को मिली है, जो किसी न किसी ठगी के फलस्वरूप इन्होंने मंगाई होगी, परंतु उनके संबंध में कोई कांड अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आए हैं। हम लोग का अनुमान है कि हम लोग की इस कार्रवाई की आपके माध्यम से जब खबर जाएगी, तो और भी कुछ कांड हम लोग के पास प्रतिवेदित हो सकते हैं, उन पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए विशेष तौर पर मैं जहानाबाद पुलिस की जो टीम यहाँ पर है, राजीव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, डीआईयू प्रभारी परमानंद, परस बीघा एसएचओ आशुतोष, दिवाकर टाउन एसएचओ और एसटीएफ की टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मुख्यालय के स्तर से, आईजी सर के स्तर से जो महत्वपूर्ण अपराधी हैं उन पर हम लोग समय समय पर पुरस्कार घोषित करते रहे। तो ये जो अमिताभ रंजन और पप्पू शर्मा है, इन पर 2 लाख का पुरस्कार घोषित था। तो ये 2 लाख के जो है इनामी अपराधी थे, जिनको इस दोनों जहानाबाद पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे ऑपरेशन के लिए इस टीम को बधाई। हम लोग आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग इस तरह की कार्रवाई करते रहें। सर, पुलिस के पास हीनियस क्या होगा? हाँ जी, इनके साथ जो 3 लोग पकड़े गए हैं, एक तो इनके घर की इनकी पत्नी ही है और इनका जो जाली सर्टिफिकेट बनवाने में उनका रोल रहा है। जो हथियार जब्ती हुई हैं, इन्होंने अपने घर में कई जगहों पर तहखाने टाइप के बनवा रखे थे, जहाँ पर वो हथियार थे और जहाँ पर घर पर आने पर ये छिप